एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का वीडियो वट सावित्री अमावस्या पर है। बहुत सारे लोगों को कमेंट दीदी प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। देखिए, कोशिश तो मेरी जारी है। एक्चुअली मेरे साथ बड़े बसंत सी हो गई इस समय। तो चूँकि एक बेबी भी है साथ में और काफ़ी छोटे हैं अभी, लेकिन मे भी आप लोग इसमें मेरी कुछ हेल्प कर पाएँ। वो एक्चुअली पता नहीं क्यों बहुत तेज़ी से सब चीज़ें चल रही हैं उनके साथ। तो जब वो 4th मंथ के थे तो उन्होंने जो है वो पलटना उलटना, मतलब 3 मंथ उनका कंप्लीट ही हुआ था। और बिस्तर से पलट जाना, घूम जाना, और मतलब स्क्रॉल करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही 4 मंथ उनका कंप्लीट हुआ तो 2 चीज़ें सडन एक साथ हो गई। पहले तो उनका टीथिंग प्रोसेस हो गया है। उनको टीथ इस समय आ रहे हैं। आप जानते हैं जब बेबी को टीथ आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये चल रहा है। साथ में क्या हो गया, अब वो अपने नी पर आ गए हैं। नी अपना डाउन करके और उस पर उन्होंने खिसकना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति पर्टिकुलर उनको चाहिए कि हाँ, उनकी अटेंशन जो है वो देखें। तो ये है कि उनको अटेंशन के लिए एक व्यक्ति पर्टिकुलर उनको चाहिए। एक अभी मैं थोड़ा सा इससे जूझ रही हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्या सभी बच्चों की टीथिंग जो है वो ऐसे 4-5 महीने के अंदर ही हो जाती है, या इनकी ही कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई? टीथिंग की वजह से पता बहुत परेशान है, वो भी बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। और मैंने होम्योपैथिक में दवा उनको ला दी है। काफ़ी आराम है, लेकिन अब जानते हैं टीथिंग हो रही है तो दिक्कत तो है ही कहीं ना कहीं। एक ये समस्या साथ में मेरे चल रही है। उस वजह से थोड़ा सा रेगुलरिटी मेरी ख़त्म हुई, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप डीपली बट सावित्री अमावस्या पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि बट सावित्री अमावस्या वाले दिन आपको क्या पहनना है, आप बाहर पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां आपको करनी है, कैसे कैसे आपको पूजा करनी है, क्या क्या आपको मतलब तैयारी अपनी रखनी है। ये सारी वीडियो मैंने डिटेल में शेयर की हुई है अपने चैनल पर। प्लीज़ आप जो है वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आपको उससे पूरा आइडिया लग जाएगा। मैं भी चूँकि हो सकता है इन सब में कोई बात छूट जाए, इसलिए बता रही हूँ मैं। इस साल जो वट सावित्री अमावस्या है वो 6 जून को पड़ रही है। और हाँ, 6 जून को पड़ रही है। और इस दिन जो है हम वट सावित्री अमावस्या मनाएंगे। अच्छा देखिए, कुछ अंतर भी है। साउथ इंडिया तरफ ये दूसरे दिन मनाया जाता है, दूसरे समय पर मनाया जाता है। और हमारे यहाँ मतलब ये वट सावित्री अमावस्या का जो व्रत है वो वहाँ पूर्णिमा वाले दिन रखा जाता है। हमारे यहाँ जो है उत्तरी भारत साइड हम लोग अमावस्या वाले दिन मनाते हैं। इस दिन हम वट सावित्री वाले दिन व्रत करते हैं। और ये व्रत ऐसा नहीं है कि हमने आज रखा पिछले साल नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं है। इसे हम शादी के बाद परमानेंट कंटिन्यू करते हैं। और इस व्रत के कुछ खास नियम हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जैसे कि परिक्रमा लगाने का नियम है। हम शुरू करते कि हाँ, हम इस चीज़ से परिक्रमा लगाएंगे, हम इतनी परिक्रमा लगाएंगे, हम मीठे से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप चाहें तो अपनी परिक्रमा को कम भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे शुरुआत से ही 108 परिक्रमा का संकल्प लिया था, तो मैं वही लगाती हूँ। दूसरी खास चीज़ क्या है कि इस पूजा में आप सदैव जो है वो पुराने बरगद की पूजा करी जाती है। कहते हैं बूढ़े बरगद की पूजा करते हैं, ये मस्ट है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपके यहाँ बरगद नहीं है, या आप मतलब वहाँ तक नहीं जा सकते, तो आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या करें आप कि बाज़ार से बरगद का पेड़ लाएं और प्रॉपर पेड़ की पूजा करें। कुछ लोग क्या करते हैं, डंगाल तोड़ लाते हैं, उसको गमले में लगा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। ये ना करें। जिस दिन जिस देवी देवता की पूजा होती है उनसे संबंधित वृक्ष से हम ना तो पत्ता तोड़ते हैं ना डंगाल तोड़ते, इसलिए बरगद की ना तो डंगाल काटें ना तोड़ें, और ना उनकी डंगाल को डिस्टर्ब करें। पूजा करने के बहुत विशेष नियम नहीं है इसमें, बस यही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम सुहागिन महिलाएं करती हैं 16 श्रृंगार करें। जैसे कि आप बहुत सारे लोग इस दिन शादी वाली साड़ी पहनते हैं। अगर आप अपनी शादी की साड़ी पहनना चाहते हैं तो आप वो पहने, आप नई साड़ी पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं। शादी की जो आपकी चुनरी है उसको ज़रूर अपने साथ रखें। 16 श्रृंगार करें। आलता, मेहंदी, जो भी आपके यहाँ ट्रेडिशनल है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेडिशनल चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मांग टीका नथ मस्ट है, ये तो हमें ज़रूर ही पहनना है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मांग टीका और शादी की जो नथ होती है वो ज़रूर पहनते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं।
तो पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम हैं पूजा की विधि के, और वो सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, पूरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, सो प्लीज़ आप उसको चेक करिएगा। उससे क्या होगा, कुछ छूटेगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप मंदिर जाएँ जहाँ पे बट की वृक्ष की पूजा करनी है। नहीं कर सकते आप घर से ही करें, ठीक है। अगर आप घर से करना चाह रहे हैं, आप नहीं उपस्थित हो पा रहे तो बरगद का वृक्ष लेके घर में ही पूजा करें। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के स्नान इत्यादि करना है, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाना है, अशोक वर्तिका बना लेनी है, सिवई की खीर भगवान जी को लगती है, छोटी छोटी आप पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। आप मिठाई में जो है आप जो भी बना सकते हैं घर में, कोशिश करें घर की बना भोग लगाएं। आप बेसन के लड्डू बना लें, खोए की मिठाई बना लें, एक दिन पहले शाम को बना के रख सकते हैं, आज शाम को बना लें। चने भिगो लें, चने जरूर चढ़ाए जाते हैं, अंकुरित चने चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि अंकुरित चने चढ़ाने से आपके जो वंश वेल है उसमें विकास होता है। तो अंकुरित चने का विशेष महत्व। बहुत सारे लोग चने की दाल भी चढ़ाते हैं, लेकिन अंकुरित चने बहुत आवश्यक है इस पूजा में। उसके बाद आप जहाँ मंदिर है वहाँ पहुँच जाएं, अपने स्थान को साफ कर लें थोड़ा सा। सब लोग चूँकि पूजा करने आते हैं तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करके थोड़ा साफ करके आप एक कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर चावल या गेहूँ रख के एक कलश की स्थापना कर लीजिए। 5 पान के पत्ते रख लीजिए जिस पर हम ब्रह्मा, विष्णु, माँ सरस्वती और सावित्री सत्यवान की पूजा करेंगे। इनको अलग अलग स्थान देंगे, इनकी पूजा करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे, गौरी जी का आवाहन करेंगे। गौरी गणेश का पूजन करके कलश की स्थापना करेंगे, विधि विधान से कलश का पूजन करेंगे। फिर हम वट वृक्ष का पूजन करेंगे। हम परिक्रमा लगाएंगे और अटूट धार के साथ लगाते हैं। 3 परिक्रमा विशेष अटूट धार के साथ लगती हैं, जिसमें दूध होता है और जल होता है। इससे हम एक बार परिक्रमा शुरू करते हैं और धार हमारी चलती रहती है। बड़ा सा पात्र लें आप, और 3 जो है परिक्रमा लगाई जाती हैं। ऐसे आप जो है वट वृक्ष को स्नान करा के उनको परिक्रमा देकर उन्हें भी वस्त्र चढ़ाएं, कलावा बांधें, कुमकुम, चंदन, जनेऊ सब पहनाएं, भोग प्रसाद जो आपने बनाया वो अर्पित करें। और फिर उसके बाद आप सत्यवान, सावित्री, श्री हरि विष्णु, माता सरस्वती और ब्रह्मा जी, इन 5 का पूजन जो है होता है। उसी पान के पत्ते पे हम सुपारी रख के आवाहन करते जाते हैं और विधान के साथ पूजन करते जाते हैं। इन सब का पूजन करने के बाद पूजन की विधि सेम है। स्नान कराइए, पुष्प इत्यादि चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जो भी आप फल लिए हैं, मेवा मिठाई ली है आपने, जो भी आपकी क्षमता अनुसार आपके पास उपलब्ध हो उस सबको अर्पित करके फिर जो है हम आरती करते हैं। और 5 बार आरती दिखा के हम अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। और आती है बट सावित्री व्रत कथा की किताब, सो उस कथा को हम सुनते हैं। वैसे तो बट जहाँ पे बट अमावस्या होती है ना, जिस वहाँ मंदिर में आसपास पंडित जी रहते हैं और वो शुरू करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर कथा सुनाते रहते हैं। कोई नहीं है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, आपके हस्बैंड आपको पढ़ के सुना सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है कथा का श्रवण करें। उसके बाद जो आपकी परिक्रमा है, जैसे कुछ लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं, कुछ 51 लगाते हैं, कुछ 21 लगाते हैं, जो भी आपकी परिक्रमा है आप पूरी परिक्रमा पूर्ण करें। और पूरी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हम एक धागे में गांठ लगाते हैं, 21 लगाते हैं, कुछ लोग 16 लगाते हैं। उस गांठ के धागे को हम माँ पारी से 2 महिलाएं हैं तो वो तो आपस में अदला बदली कर लेती, पहले उनको दिया फिर हमने लिया, फिर उनको दिया फिर हमने। अगर नहीं है तो आप माँ गौरी के साथ अपनी जो धागा है उसको अदला बदली करके और बाद में उस धागे को अपने गले में धारण किया जाता है। फिर वहाँ पे आपने जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो अवश्य चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, और जो कलश है उसको वहीं स्थापित रहने दो, उसे उठाकर घर ना लाएं, वो वहीं छोड़ दिया जाता है। इसलिए मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है। और इसके बाद जो भी आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं अपने घर में उनका आशीर्वाद लें। अगर आप मंदिर में पंडित जी मिल गए तो उनका आशीर्वाद लें, वट वृक्ष का आशीर्वाद लें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी वंश वेल जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और बस इसी प्रकार से आप अपनी पूजा को पूर्ण करके और उसके बाद वहीं मंदिर में ही हम चने रहते हैं उन्हें निकला जाता है, चबाया नहीं जाता। 5 या 4 चने रहते हैं उनको ऐसे लेके और पानी के साथ मंदिर में वहीं वट वृक्ष के नीचे ही निकल के और पूजा करने का तुरंत ना हटे, 10-15 मिनट आप वहाँ बैठे रहें, शांति से बैठें, भगवान का ध्यान करें और फिर जो है आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें। सो इस तरीके से एक शॉर्ट विधि में मैंने आपको बताया कि हमें वट अमावस्या पे पूजा किस प्रकार करनी है। दान करें, सुहाग की जो सामग्री आप चढ़ाते हैं इसे ध्यान रखिएगा। कुछ महिलाएं वहाँ मंदिर के आसपास रहती हैं जो कि तुरंत उठा लेती हैं, तुरंत से उन्होंने चढ़ाया नहीं, आपने उठाया नहीं, तो आप इसीलिए मैं कहती 10-15 मिनट आप बैठिएगा, उसको तुरंत नहीं उठाया जाता है। कहते हैं हमने ईश्वर को चढ़ाया, ईश्वर उसको स्वीकार कर लें और फिर उठाएं। जैसे कुछ माताएं बहनें वहाँ रहती हैं जो उठा लेती हैं सामान, तो अगर ऐसा कोई तो आप तुरंत रोक दीजिएगा कि इसको उठाने की आवश्यकता नहीं है, 10-15 मिनट बाद रुक कर उठाइएगा।
श्रृंगार की सामग्री में पूरी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है। बहुत सारे लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं, पूजा वाली दुकान पे मिल जाती है सामान्य सी। आप चाहें तो ब्लाउज पीस के कपड़े भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ सदैव अपने भाव और श्रद्धा के हिसाब से ही किया जाता है। सो जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका भाव है, आप उस तरीके से पूजा पाठ करें। सो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपका बेबी क्या कंप्लीट ब्रेस्ट मिल्क पर है? हाँ जी, कंप्लीट ब्रेस्ट मिल्क पर है, अभी भी वो कंप्लीट ब्रेस्ट मिल्क पर है और काफ़ी एफर्ट्स उसके लिए लग रहे हैं, बहुत मेहनत लगी है उसके लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कह भी रहे थे कि दीदी आपको ना, मैंने कई वीडियो में देखा है, आप जैसी प्रेगनेंसी के पहले थी वैसी प्रेगनेंसी के बाद भी है। तो उसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि बेबी कम्प्लीटली जो है वो ब्रेस्ट फीड पर है डे वन से वो कंप्लीट ब्रेस्ट मिल्क पर है। इस वजह से भी, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट मिल्क पर बेबी को रखते हैं तो आपका वेट जो है वो तेज़ी से कम होता है, क्योंकि जो फैट होता है वो तो निकल जाता है। तो इस वजह से अच्छा, ये मैंने अब तक कैसे कंटिन्यू किया है वो मैं आपको डिटेल वीडियो किसी समय बना दूँगी। और 29 जून को 6 मंथ के वो जो है कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर आपके पास बेबी की टीथिंग के लिए कोई उपाय है तो भाई ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे मैं जो भी अपना डॉक्टर ने रेकमेंड किया है मैं उसके अनुसार चल रही हूँ और वो फाइन है। लेकिन फिर भी कभी कभी ना वो क्या करता है, बहुत अग्रेसिव होके, मतलब ऐसे जैसे ना किसी को काट ही लेगा, ऐसे अग्रेसिव होकर अपने ही हाथ मुंह में डाल के चबा लेता है और फिर उसको ना थोड़ा सा चोट लग जाती है, तो फिर वो परेशान हो जाता है। और तीथर तो नहीं यूज़ कर रहा है, बहुत तीथर मैंने उसको ला के दिए। इनफैक्ट मैं फ्रिज में ना गीले कपड़े कर करके भी रख रही हूँ, उनको तो थोड़ा बहुत वो चबा लेता है, लेकिन तीथर नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, बट सावित्री अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं भी व्रत करूँगी भाई, मेरा पिछले साल भी जो मेरा बेबी है वो मैं प्रेग्नेंट थी, उस समय मैंने व्रत किया था, तो इस समय भी व्रत करूँगी। अच्छा, कुछ महिलाएं जो इस समय प्रेगनेंसी के दौर में है, तो देखिए आप पूजा करिए, आप व्रत करना चाहती हैं करिए, आप पूजा करिए, लेकिन एकदम निर्जला व्रत मत करिए। फल वगैरह, आप पानी वगैरह लेती रहिएगा, सारी चीज़ें अपनी जगह ही, ईश्वर सब देख रहा है। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।